हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी उन्होंने दी है उसके बारे में। और इसमें हम थोड़ा बहुत जीन पियाजे के बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद नैतिकता होती क्या है, और फिर जो इन्होंने थ्योरी जो अपनी सबके सामने रखी है या शिक्षा में उसका क्या महत्व है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे या अंदर करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। सो देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, थ्योरी को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे बेसिकली स्विट्ज़रलैंड से थे, इसलिए जीन पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी कि वो एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। एंड ऑल्सो ए मेडिकल साइकोलॉजिस्ट, और वो एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। ही इज़ अ फेमस फॉर हिज वर्क एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वो क्या है, अपने जो उन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में जो भी कार्य किया था या जो भी काम किया था उसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। और आज तक भी उनके जो थियरीज़ है और जो उन्होंने विचार अपने शिक्षा के क्षेत्र में रखे थे वो आज तक भी फेमस है और अब तक भी शिक्षा में अपनाए जा रहे हैं। ही कंसिडर चिल्ड्रन टू बी अ एक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकर। उन्होंने कहा था कि जो चाइल्ड होता है वो एजुकेशन या किसी भी क्षेत्र में एक एक्टिव थिंकर एक्टिव रूप से भाग लेता है, वो सक्रिय रूप से भाग लेता है। उसे क्वेश्चन आंसर करने या कुछ भी खोजबीन करने या नई तरीके से सोचने के लिए वो बिल्कुल फ्रीडम देनी चाहिए और वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और वो एक क्रिएटिव थिंकर होता है, यानी कि वो कुछ भी रचनात्मक कार्य करने में सक्षम होता है। शिक्षा में उनके सिद्धांत, इन्होंने कुछ एजुकेशन को लेकर कोई थ्योरीज या कोई विचार अपने जो रखे हैं कि भाई एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो एक खोजी के रूप में होना चाहिए, यानी कि उसे इस तरह का माहौल देना चाहिए कि बच्चा खुद कोशिश करे, खुद एक पैटर्न के थ्रू पैटर्न बनाए अपने सीखने का और खुद एक खोजी के रूप में कुछ ना कुछ खोज के वो लाए, किसी भी घटना, समस्या, कोई भी शिक्षा जो हम उसे दे रहे हैं। देन आगे उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए बच्चों की शिक्षा में, क्योंकि कोई भी दो बच्चे या कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। तो इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों की जो है शिक्षा होनी चाहिए। देन उन्होंने कहा था कि बच्चों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए शिक्षा में, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे पहले की तरह कि गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता था, एक व्याख्यान होता था गुरु का, और वो जानकार जो था वो अपनी जानकारी बस प्रोड्यूस करता था, दूसरों के सामने रखता था और वो ग्रहण कर लेते। तो वो शिक्षा अब नहीं चलेगी। बच्चा जो है वो एक खोजी के रूप में होना चाहिए, एक सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, उसे क्वेश्चन आंसर का भी करने का वो करने के लिए फ्री होना चाहिए, और मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे भी उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने चाहिए। देन आगे चलते हैं। 1932 में इनकी एक बहुत ही मशहूर पुस्तक, एक फेमस पुस्तक थी इनकी जो पब्लिश हुई थी, उसका नाम था द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है वो इसी बुक्स से रिलेटेड है। इसी बुक में उन्होंने इसका जिक्र किया है। इनके अनुसार जो बच्चों के मॉरल जजमेंट होते हैं या जो मॉरल वो निर्देश देते हैं अपने दिमाग को, या जजमेंट्स होते हैं जो उनके फैसले होते हैं, वो क्या होते हैं, एक सर्टेन ऑर्डर, यानी कि एक क्रमिक निश्चित ऑर्डर में होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं, और लॉजिकल पैटर्न होता है उनमें, उनकी तार्किक क्षमताएं जो होती है, एक पैटर्न, लॉजिकल पैटर्न यानी तार्किक पैटर्न होता है उसमें, कि उसके सोचने समझने की जो शक्ति है या जैसे भी वो सोचता है उसी को कहते हैं लॉजिकल पैटर्न। तो उसके अनुसार वो जो है अपने नैतिक निर्देश जो है या नैतिक नियम जो है वो बनाता है और उनका पालन अपने जीवन में करता है। सो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया आपको।
सो फ्रेंड्स, क्योंकि हम नैतिक जो सिद्धांत है पियाजे का वो डिस्कस करेंगे, तो इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नैतिकता है क्या या नैतिक विकास किसे कहते हैं। सो मीनिंग ऑफ मॉरलिटी है क्या, डेफिनेशन इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो है मॉरलिटी इज़ अ फीलिंग रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग। जो मॉरलिटी होती है यानी कि जो नैतिकता होती है वो एक भावना होती है सही गलत से जो संबंधित होती है। यानी कि जब भी कोई वयस्क या बच्चा जो ये जान लेता है या फिर उसके समाज में बहुत से मानक या मानदंड होते हैं जिसके अनुसार कोई भी कार्य सही या गलत के आंकड़े पर नापा जाता है, तो उन मानकों को जब वो समझने लगता है और उनका पालन करने लगता है तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। जैसे कि शर्म, अपराध बोध, शर्मिंदगी, गर्व आदि जो जितने भी ये भावनाएं हैं, ये जितने भी भाव मनुष्य के अंदर जो ये दे रखे हैं ये उत्पन्न होते हैं, तो ये सब किससे संबंधित है, ये सब नैतिकता से संबंधित है। जैसे कि उदाहरण के लिए या फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं जैसे शर्म, या जैसे कि बच्चा है और वो साथियों द्वारा अपने पीयर ग्रुप के थ्रू वो अस्वीकृति दे दी जाती है उसे या फिर उसे निकाल दिया जाता है, तो उसमें एक शर्म का जो है मॉरलिटी आती है, यानी कि उसे शर्म महसूस होती है। तो वो क्या है, नैतिकता का ही एक उदाहरण है। अब अपराध का ही आप ले लीजिए, जैसे कि गिल्ट का अनुभव उसे जब होता है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे वो कुछ कार्य कर रहा है और स्वयं उसकी अस्वीकृति है उस कार्य करने के लिए, लेकिन उसकी मजबूरी है या फिर किसी भी तरह से उसने वो कार्य कर लिया और फिर उसे अंदर से एक गिल्ट महसूस होता है, तो ये भी एक नैतिकता के अंदर ही आता है। देन एम्बेरसमेंट उसे कब होती है, शर्मिंदगी, जैसे लोगों की नज़र में कोई अपमानित कार्य उसने किया है और लोग उस पर अपमान कर रहे हैं या लोग उसे बता रहे कि ये तूने क्या किया, ये तूने गलत किया, ये वो, तो यहाँ पे उसे एम्बेरसमेंट होती है। देन होता है कि गर्व की जो है प्राइड, यानी आमतौर पर जैसे हमारे जो साथी है या फिर जो बाहर के जो लोग हैं उनके द्वारा जो हमारे लिए प्रशंसा की जाती है या हमारी बड़ाई की जाती है, तो उसमें हमें क्या होता है, गर्व महसूस होता है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट है, ये सारी भावनाएं हैं, ये नैतिकता से जो है जुड़ी हुई है। ओके फ्रेंड्स, देन आगे देख लेते हैं कि नैतिक विकास क्या है। द जर्नल मीनिंग, इसका सामान्य अर्थ में जो इसका मतलब है, सामान्य अर्थ है वो है मॉरल डेवलपमेंट इज़ द एबिलिटी। जो मॉरल डेवलपमेंट है यानी कि जो नैतिक विकास है वो क्षमता है बच्चों और वयस्कों में सही और गलत के बीच में जब वो अंतर करना सीख जाते हैं और बिहेवियर उसी के अनुसार अपना करते हैं, सही गलत के अनुसार, तो उस घटनाओं को जो वो अपने जीवन में करते जाते हैं और सीखते जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नैतिक विकास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देन आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जीन पियाजे की जो है नैतिक विकास की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो जीन पियाजे थे, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि वो बच्चे को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में मानते थे। उनका मानना था कि बच्चा जो है वो वातावरण से या अपने एनवायरनमेंट में जितने भी सोर्सेस है, जैसे कि माता पिता हो गए या साथी हो गए या कोई भी मानक मानदंड जो भी नॉर्म्स उसके सोसाइटी में बना रखे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करके और उनसे सीख के बच्चा जो है वो सीखता है नैतिक मूल्यों को और बहुत से एस्पेक्टों को, जैसे संज्ञानात्मक हो गया या सामाजिकता हो गई या संवेग हो गए, हमारे बहुत से इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो वो वातावरण को या एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़रूरी मानते हैं इन सब चीज़ों में। तो पियाजे ने जो है वो नैतिक विकास की 2 स्टेजेस बताई है अपनी थ्योरी में। सो देख लेते हैं कि कौन सी स्टेजेस है वो और उनमें है क्या। देन जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज ऑफ हेट्रोनॉमस मॉरलिटी, यानी कि परायत नैतिकता। अब इसके नाम से ही देख लीजिए फ्रेंड्स, हेट्रोनॉमस का मतलब होता है कि बाहरी जो है, बाहरी मतलब एक तरह का बाहरी दबाव,
या दूसरे के अधीन जब हम हो जाते हैं। देन जो इसकी एज होती है परायत नैतिकता की, उन्होंने कहा है कि 2 से 8 वर्ष तक होती है, यानी कि 2 साल से लेके 8 साल तक के बच्चों में जो ये मॉरलिटी है वो पाई जाती है ज़्यादातर। ऑथोरिटेरियन एनवायरनमेंट, सत्तावादी वातावरण, इसमें क्या होता है, बच्चे जैसे कि आसान भाषा में जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे एक सत्तावादी वातावरण होता है, जैसे कि माता पिता उसे कुछ निर्देश देते हैं, या फिर जो ये एज होती है इसमें जो है वो बच्चा जो होता है वो प्री स्कूल स्टेज या एलिमेंट्री स्कूल में होता है, तो उसमें एक विद्यालय का वातावरण भी आता है, या बच्चे की सेफ्टी के लिए या कैसे भी जो उसके अध्यापक होते हैं या जो उसके माता पिता होते हैं वो टोकते हैं, रोकते हैं उसे जगह जगह। तो उसकी जो मनोवृत्ति है उसके बारे में पियाजे ने यहाँ पे जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा जो है वो मानता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल रूल्स, यानी कि जो मॉरल रूल्स है या नैतिक नियम है वो एब्सोल्यूट होते हैं, यानी कि उन्हें बदला नहीं जा सकता, वो बिल्कुल दृढ़ होते हैं, वो ऐसे ही अपनाने पड़ते हैं। और कोई सत्ता है, परम सत्ता है, जैसे कि परम सत्ता वही माता पिता या भगवान हो गया, उनके अकॉर्डिंग वो स्वचालित होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ नैतिक मूल्यों का जो संदर्भ है वो ये सारा होता है बच्चों के चारों तरफ। देन क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं मॉरल रूल्स के, तो देख लेते हैं बच्चों के लिए। अपरिवर्तनशीलता, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि वो अनचेंजिंग है, अनचेंजेबल है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। बच्चा अपने दिमाग में ये सोचता है। दृढ़ है, वो उनका भी यही मतलब है कि वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, रूल्स है। दबाव की अवस्था, दबाव की अवस्था है क्योंकि बच्चा और वयस्कों द्वारा दबाव होता है, हालांकि होता तो वो सेफ्टी के लिए ही है, लेकिन जो बच्चा है वो अपने अकॉर्डिंग जैसे सोचता है उस बारे में यहाँ पे जिक्र किया है। बच्चा जो है वो एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ को दृढ़ मानते हैं, वो मानते हैं कि जो माता पिता ने बोल दिया या जो स्कूल में जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो हमें करने ही करने पड़ेंगे, नहीं तो हम उन्हें मतलब बदला नहीं जा सकता। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, और ये नहीं है कि हाँ भाई हमने रूल ब्रेक कर दिया, या तो उनमें एक दृढ़ता होती है। इस एज में बच्चे समझते कि ये नियम आज भी रहेंगे और कल भी, इन्हें लगता है कि ये नियम है ये दृढ़ है, ये कल भी रहेंगे, ये आज भी रहेंगे, इन्हें बदला नहीं जा सकता। वही बेसिकली वही बात है ये जो हमने अभी की है। बच्चे के अनुसार अगर इन नियमों में बदलाव लाया गया तो इसके लिए उन्हें पनिश किया जाएगा। उन्हें बस यही रहता है उनके छोटे से दिमाग में, अगर हमने ये रूल ब्रेक किए जो कि नहीं करने चाहिए और सब ने दृढ़ साथ से मना किया है, और अगर हमने ऐसा किया तो फिर हमें दंड मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्टेज समझ में आ गई। देन सेकंड स्टेज में क्या है, जो ये जो स्टेज है वो कहाँ से आरंभ होती है, 9 से 11 वर्ष के बच्चों से ये ऊपर के आरंभ हो जाती है, इसकी शुरुआत हो जाती है। यह नैतिकता बच्चों के पीयर ग्रुप से उपजती है। जो नैतिकता है, जैसे कि सबको पता है कि 9 से 11 वर्ष तक के बच्चे जो है वो एक पीयर ग्रुप में ज़्यादातर रहने लगते हैं, तो वहीं से उनको ये जो नैतिकता है वो उत्पन्न होती है। इस अवस्था में जो बच्चा है वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है उनकी, यानी कि जो बौद्धिक या सोचने समझने की जो बुद्धि क्षमता है उनकी एक ग्रो रूप में होती है, ग्रोथ कर रही होती है। और जो बड़ों का दबाव है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि वो अब थोड़े बड़े हो गए हैं। तो जैसे बच्चे बड़ों को पहले जब वो छोटे थे जितनी उनकी तब चिंता होती थी अब नहीं है, तो वो उन पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डालते, या फिर एक होता है ना ऑथोरिटेरियन एनवायरनमेंट भी उनके आसपास इतना नहीं होता। तो क्या होता है कि जो ये स्वायत्त नैतिकता है वो उसमें वृद्धि हो जाती है उनकी। देन इसमें बच्चों के जो मॉरल स्टेज में रैशनैलिटी यानी कि संगतता आ जाती है, यानी कि अगर दूसरे बच्चे साथ है तो उसके साथ वो देता है, उसके साथ खड़ा रहता है कि नहीं भाई ये रूल अगर गलत है या सही है तो मैं तेरे साथ हूँ, या गलत है तो मैं तेरे साथ हूँ। और एक तरह का विरोध उनमें हो जाता है अगर गलत नियत से कोई मॉरल रूल उन पे थोपा जा रहा है तो।
देन लचीलापन होता है। हाँ मानना, लचीलापन का मतलब यहाँ बेसिकली ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर कोई रूल उन पे थोपा जा रहा है नैतिकता के नाम पर, तो वो नियत बेसिकली स्टेज 2 में जो है, जो मॉरल रूल्स हैं उनमें रिलेटेड जो नियत है अथॉरिटी की, वो देखी जाती है, या किसी की भी। और सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियस उनमें पैदा हो जाता है। वो समझ लगते हैं कि समाज के अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या गलत है, और किसी के साथ गलत हो रहा है और वो रूल्स है बेशक, तो वो उसका विरोध करने लगते हैं। उनमें एक संगतता आ जाती है, उनमें एक डेमोक्रेटेड जो है सोच उत्पन्न हो जाती है, प्रजातांत्रिक। प्रजातंत्रात्मक प्याजे जो है जीन पियाजे ऑटोमस मॉरलिटी, स्वायत्त नैतिकता को वो एक क्या मानते हैं, प्रजातंत्रात्मक मानते हैं। इसमें बच्चा सबको समान समझता है। अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसके साथ सहानुभूति प्रकट करता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो वो करता है, वो सही गलत उचित अनुचित वो समझने लगता है। और ये भी उसे पता चल जाता है कि कोई भी जो नियम है उसमें बदलाव किया जा सकता है। वो फ्लेक्सिबल है, उन्हें अगर वो सही है तो उन्हें मान सकते हैं, नहीं है और तो उनका विरोध भी कर सकते हैं। जिसमें आदर और सम्मान होता है। अगर कोई भी नियम समाज द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा हम पे थोपा जा रहा है तो उसके पीछे की वो नियत पहले देखते हैं कि भाई क्या है, सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है। तो ये सारी समझ इसमें स्टेज 2 में आ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था पियाजे की थ्योरी, जो नैतिक सिद्धांत के रूप में उन्होंने हमारे सामने अपने विचार रखे हैं नैतिकता के संदर्भ में। सो आई होप आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। देन फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कोई भी जो मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।